नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, हम आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है लॉ कुंभ अनस्टॉपेबल वुमेन सीरीज़। देखिए, लॉ तो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है, लेकिन महिलाओं के लिए एक तो उनकी नॉर्मल लाइफ जर्नी भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और अगर उस जर्नी में कोई डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है, तो उसका रिड्रेसल के लिए उनको कोर्ट में जाने के लिए भी एक अलग से एक डिफ़िकल्टी लेवल है। और उनको को न्याय मिलना ना एक 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 जिसे कहते हैं ना, बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन उन समस्याओं के बावजूद भी बहुत सी महिलाएं कोर्ट में गईं और अपना न्याय के लिए उन्होंने न सिर्फ गुहार लगाई, बट उन्होंने न्याय लिया भी, उनको न्याय मिला भी। तो इसी कड़ी में आज हम एक जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 2006 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और ये जजमेंट है जिसे कहते हैं ना चॉइस, डिग्निटी एंड फ्रीडम के, जिसे कहते हैं कि कॉकटेल को इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है, इस ट्रायंगल को इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है। फिर मैं केस का नाम बताता हूँ, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 का। ये जस्टिस मार्कंडे काटजू जी का डिसीजन है। देखिए, आप लोगों ने आप अगर लीगल फील्ड से जुड़े हों, या आप नॉर्मल पब्लिक लाइफ में या सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हो, तो आप जस्टिस काटजू के व्यू को आप ज़रूर आप उनसे, उनके व्यू से मुखातिब हुए होंगे। देखिए, उनके व्यू कभी कभी बहुत एक्सट्रीम लगते हैं, लेकिन एक्सट्रीम होते हुए भी उनके व्यू, जिसे कहते हैं ना, प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ ले जाते हैं। बेबाकी से जो वो व्यू रखते हैं, उससे कोई सही मान सकता है, कोई गलत मान सकता है। कभी कभी उनके व्यूज़ जैसे लगते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनका व्यू ही सही है और कोई व्यू सही नहीं है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन अदरवाइज उनका व्यू बहुत ही सटीक, बेबाक और जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव होता है। तो आइए इस जजमेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जजमेंट है क्या? देखिए, ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में। इस केस में न सिर्फ पर्सनल डिस्प्यूट को डिसाइड किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो भारत का सोसाइटियल स्ट्रक्चर है, हाँ, कास्ट एंड ऑनर बेस्ड कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, जो कास्ट, हाँ, और जो ऑनर होता है किसी कास्ट का, वो इंडिविजुअल को कैसे, जिसे कहते हैं, जकड़ के रखता है, और वो अपनी लाइफ चॉइसेस को इंडिपेंडेंटली नहीं एक्सरसाइज कर पाता, या करता है तो उसे एक प्रॉब्लम होती है, वो इस जजमेंट का हिस्सा है। लॉ, लिबर्टी एंड सोशल रिफॉर्म की तरफ ये जजमेंट हमें ले जाता है। अब देखिए, फैक्चुअल मैट्रिक्स क्या था। देखिए, लता सिंह एक लेडी थी, 27 साल की, पढ़ी लिखी लेडी। उन्होंने शादी की ब्रह्मनंद गुप्ता। अब जैसे सिंह है, सिंह आप मान लीजिए ये राजपूत कैटेगरी के होंगे, और गुप्ता जी जिसे कहते हैं ना, बनिया लॉबी के होंगे। वैसे देखा जाए तो दोनों ही सवर्ण हैं, मतलब कोई, सॉरी टू से, बट वो कोई हरिजन कैटेगरी में नहीं आते ये लोग। हाँ, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में दोनों ही नहीं आते। ठीक है, शादी की, लेकिन उसकी शादी के बाद उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि उन्हें रिटेलिएशन की भावना आ गई। कहाँ से? लड़की के घर वालों से। हर ब्रदर्स परसीविंग द मैरिज एज अ वायलेशन ऑफ फैमिली ऑनर। उन्होंने कहा भैया, राजपूत की शादी बनिया के यहाँ हो गई, तो फैमिली ऑनर को वो हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। तो उन्होंने एक किडनैपिंग कंप्लेंट की हस्बैंड के अगेंस्ट, लड़के के अगेंस्ट, हाँ, और उन्होंने ये भी इंश्योर कराया कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अरेस्ट हो जाएं, लड़के के फैमिली वाले अरेस्ट हो जाएं, हाँ। और फिर वायलेंस हुआ, इंटिमिडेशन हुआ, इलीगल डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो, रसूख वाले लोग तो कुछ भी करा सकते हैं, तो यही थोड़ा सा हैरेसमेंट हो रहा था। ठीक है, लता सिंह ने बोला कि भैया, उसने शादी अपनी मर्जी से करी है और क्रिमिनल मशीनरी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, या पुलिस तो एक अलग ही कैटेगरी है। कहने को तो वो कानून की रक्षा के लिए है, लेकिन जहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो वो चटाई बिछा के बैठ जाते हैं पुलिस वाले। पूरे भारत का यही हाल है। कितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आ जाए, कितना भी पुलिस रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशन हो जाए, पुलिस वाले सिर्फ पॉलिटिकल बॉसेस की बात मानते हैं और रसूख वालों की पैसों से चलते हैं।
कानून व्यवस्था से पुलिस वालों का दूर दूर तक नाता नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल उनको प्रेशर ना हो। ठीक है, तो अब लता सिंह जी क्या करती हैं, वो उन्होंने आर्टिकल 32 का सहारा लिया, सीधा सुप्रीम कोर्ट आई और अपने प्रोटेक्शन की मांग की, और ये भी मांग की जो उनके फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट और उनके अगेंस्ट जो केसेस है उसे क्वॉश किया जाए 482 में ऑफ CRPC। ठीक है, आर्टिकल 32 सीधा सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट मना करती है ना यहाँ मत जाओ, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाने के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा, वहाँ पे तो और बुरा हाल है, तो कोई कैसे अप्रोच करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 32 जिसे कहते हैं कि एक डूबते को तिनके का सहारा है। हाँ, और ये जो कोई भी लॉ स्टूडेंट है या जो जनरल पब्लिक है, आप देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बेहतरीन प्रोविज़न है, और उसमें आर्टिकल 32 भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं रामबाण प्रोविज़न है और स्पीडी प्रोविज़न है। आप सीधा आप आए अपना रॉकेट पकड़ के किसी भी भारत के किसी भी गांव और देहात से, और सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि भैया ये प्रॉब्लम है, हमें प्लीज़ हमें आप न्याय करिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में इशू क्या थे, राइट टू मैरू एक इशू था कि आप अपनी मनपसंद से शादी करते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपको डिस्टर्ब कर सकता है क्या। फिर फैमिली इंटरफेरेंस, शादी कर ली है फिर फैमिली क्यों डिस्टर्ब कर रही है। स्टेट ड्यूटी, स्टेट का क्या रोल है, जब किसी बुजुर्ग एडल्ट लड़का लड़की ने शादी कर ली अपनी मर्जी से, तो स्टेट का क्या है, स्टेट अपना काम करे ना, वेलफेयर स्टेट का काम करे, वो किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में क्यों घुस रहा है। जैसे आजकल गुजरात में एक केस आ रहा है, वहाँ पे है कि शादी करने से पहले आपको माता पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी, लोकल वो आएगा, इस तरह कई चीज़ें आ रही हैं, जब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से तो डिस्कस करेंगे। देखिए भारत को आज़ाद हुए बहुत साल हो गए, 80 साल होने वाले हैं। ठीक है, 80 साल के बाद भी हम लोग कास्ट और क्रीड में फंसे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही सब चल रहा है भारत में। हाँ, ईरान जिसको आजकल लड़ाई चल रही है ईरान में, हाँ, और ईरान इतना प्रोग्रेसिव इस्लामिक स्टेट होने के बाद भी उन्होंने कितना अपने आप को साइंस और टेक्नोलॉजी से वो कर लिया है। हाँ, उनकी जो वुमेन है वो स्टेम सेल थेरेपी में बहुतों से आगे हैं, बहुत पूरी लेडीज़ वहाँ की स्टेम सेल रिसर्च में बहुत आगे हैं। ठीक है, उन्होंने अपने इस्लामिक रेजीम का मतलब ये नहीं कि साइंस से दूर हो जाना, ये बहुत बड़ा मिथ है। तो वैसे ही यहाँ पे इंडिया लेकिन डेवलप पैराडॉक्स, कंट्री ऑफ पैराडॉक्सेस। हाँ, गुड़गांव में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहेंगी और उनके आगे रोडों में गड्ढे रहेंगे। तो चलिए हम टॉपिक से थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं, लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव सोच के लिए ना इन छोटी मोटी दिक्कतों से हमें उबरना पड़ेगा। कास्ट, क्रीड, हिंदू मुस्लिम, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला भैया ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। ठीक है, मैरिटल चॉइस वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो मन हो जिससे मन हो उससे प्यार करो, जो मन से जिससे मन हो उससे शादी करो। फैमिली का कोई मतलब नहीं है, स्टेट का कोई मतलब नहीं है। रिजेक्शन ऑफ कास्ट बेस्ड कंट्रोल, कोर्ट ने बोला ये कास्ट बेस्ड कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, ये कर्स टू द नेशन है। की प्रिंसिपल क्या काटजू साहब ने बोला, पर्सनल लिबर्टी एंड नेशनल इंटरेस्ट आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट। देखिए कितनी बड़ी बात है, अगर मैं बढ़ोतरी करना चाह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि देश खतरे में आ गया, हिंदुत्व खतरे में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर अलाइंड। इंटरकास्ट मैरिजेस स्ट्रेंथन द सोशल फैब्रिक ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। हाँ, अगर आप क्रॉस द कास्ट जाके आप शादी कर रहे हो तो ऐसा मतलब नहीं कि देश खतरे में आ गया है, ये सोशल रिफॉर्म की तरफ देश जा रहा है। कोर्ट ने कॉन्डेम किया कि कॉन्डेमनेशन ऑफ ऑनर बेस्ड वायलेंस, दिस वॉज द अर्लीस्ट एक्सप्लिसिट जुडिशियल रिकमेंडेशन। देयर इज नथिंग ऑनरेबल इन ऑनर किलिंग, दे आर बार्बरिक एंड शेमफुल एक्ट ऑफ मर्डर। ठीक है, नथिंग ऑनरेबल इन दिस। कोर्ट ने स्ट्रांगली डिसनाउंस ऑनर क्राइम्स को किया अनक्लियर टर्म्स में। ठीक है, फिर कोर्ट ने ये भी अप्रिशिएट किया कि देयर इज़ मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉ, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, फेलियर ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। उन्होंने बोला कि स्टेट एजेंसीज क्या कर रही थी, वो एक यंग लड़का लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लानत है ऐसे पुलिस वालों पे, लानत है उस पर्टिकुलर SHO पे, लानत है उस पर्टिकुलर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पे और उस स्टेट के DGP पे, और लानत है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पे जो उस एरिया में था, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए उन लड़का लड़की को। स्टेट मिलिट्री बीइंग यूज्ड एज अ टूल ऑफ प्राइवेट ऑपरेशन, यही हो रहा है भारत में। फिर कोर्ट ने अल्टीमेटली किया गया, प्रोसीडिंग क्वाश कर दी, प्रोटेक्शन का डायरेक्टिव दिया, स्ट्रिक्ट एक्शन दिया।
ठीक है, अगर जो भी उनको वो थ्रेट करता, उनको ऑर्डर दिया। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द पिटिशनर ब्रदर्स, ये भी बोला कि पिटिशनर जो लड़की के भाई हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन हो। ठीक है, रेशियो क्या था इस जजमेंट का? राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑबिटर डिक्टा है, जिसे कहते हैं कि ओपिनियन ऑफ द कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, caste based discrimination is incompatible and constitutional with constitutional morality. Caste based discrimination constitutional morality के अगेंस्ट है। नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन होती है इंटरकास्ट मैरिजेस से। सोसाइटी मस्ट इवॉल्व बियॉन्ड ऑनर्स बेस्ड प्रैक्टिसेस, सोसाइटी को इवॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, पहले दहेज था, अब आजकल लव मैरिजेस इतनी हो रही हैं कि दहेज अपने आप अपनी अपनी मौत मरता जा रहा है। दहेज प्रताप धीरे धीरे कम हो रही है। यंग बच्चे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मनपसंद के लड़के लड़कियों से शादी कर रहे हैं। दहेज धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लॉकुम हम क्या सोचते हैं इस बारे में? फैमिली ऑनर, कलेक्टिव कंट्रोल, सोशल मोरालिटी। ठीक, इससे हमें इंडिविजुअल डिग्निटी, पर्सनल ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जुडिशल एक्टिविज्म एज सोशल रिफॉर्म, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे, पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है, डीएम आपका साथ नहीं दे रहा। हाँ, हमको कोर्ट के पास ही आना है, और हमको अपनी देश स्टेट की कोर्ट पे विश्वास नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आई लता सिंह। सोचिए, कहाँ से उत्तर प्रदेश से सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। ठीक है, मेहनत लगती है, न्याय मिलना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो मिल जाता है। ठीक है, ऑनर्स किलिंग्स आज भी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, 2006 का जजमेंट था, 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक चल रहा है। इंटरकास्ट कपल कैन सीक प्रोटेक्शन। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? फ्रीडम इज़ नॉट गिवन, इट इज़ असर्टेड, हमें मांगना पड़ता है। एंड व्हेन असर्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोटेक्ट इट। जब भी हम मांगे तो कोर्ट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन अ सोसाइटी बाउंड बाय कास्ट एंड कंट्रोल, वन वुमेन चूज फ्रीडम। लता सिंह की सोचिए, वन वुमेन, एक लेडी उत्तर प्रदेश से सीधा सुप्रीम कोर्ट आई, और सुप्रीम कोर्ट ने, लॉ तो क्लियर है, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस जजमेंट के बाद उसकी लाइफ आसान हो गई होगी? नहीं, फिर भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन चलो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आई होगी, वुमेन एम्पावर्ड सीरीज़। तो आप हमारे चैनल को LSS लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम ऐसे ही आपको नए नए टॉपिक आपसे डिस्कस करते रहें और हम लोग का नॉलेज एक्सपैंड होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।